नमस्कार, आप देख रहे हैं लाउड स्पीकर 90 FM और सुन भी रहे हैं लाउड स्पीकर 90 FM। आज हमारे रूप मंत्रा श्रृंखला में स्टूडियो में उपस्थित हैं खुशबू सिंह मैम, जो VLCC में और लेकमी में इंस्टीट्यूट हेड रह चुकी हैं। हर कोई खूबसूरत और आकर्षक दिखना चाहता है, लेकिन उसको ये ज्ञान नहीं होता है कि अपने ड्रेस सेंस को कैसे रखें, हेयर स्टाइल कैसे रखें, अपने त्वचा का देखभाल कैसे करें। इसी से संबंधित आज मैम से बातें करेंगे हम। मैम, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया। मैम, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आप लेकमी में रहीं, उसके बाद VLCC में भी रहीं, अभी हेल्थ वेलनेस में भी काम कर रही हैं। काफ़ी आप सोशली एक्टिव रहती हैं। कई लोग आपको सोशल वर्कर भी बोल देते हैं। तो क्या क्या अभी करने वाले हैं, पहले तो अपने बारे में ही बताइए। सर देखिए, मतलब मैं आपको बताऊं, मुझे इन सब चीज़ों से कॉन्फिडेंस आता है करने से। हाँ, क्योंकि एक वक्त ऐसा था, क्योंकि सब लोग किसी न किसी ऐसे दौर से गुजरते हैं कि अच्छे नहीं लग रहे हो या तुम्हें ऐसे पहन के आना चाहिए। ये कभी ना कभी आपको फैमिली मेम्बर्स या फ्रेंड्स, या कई बार ऐसा भी होता है कि आप किसी पार्टी में फिट भी नहीं हो पाते हैं। तो मैंने भी चूज़ किया इस इंडस्ट्री को, पहले सीखा। हाँ। सीखना बहुत इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि अगर आप सीखेंगे नहीं तो आप जानेंगे कैसे कि क्या चीज़ अप्लाई करनी है, कैसे करना है। हाँ। तो मैंने सीखा और कहीं ना कहीं मैं फिर उसमें गोल्ड मेडलिस्ट हुई। फिर बाई लक कह लीजिए, बाई चांस कह लीजिए। मैम थोड़ा सा हम तो ब्यूटिशियन में गोल्ड मेडलिस्ट है। हाँ, पढ़ने में भी अच्छी थी। कहीं ना कहीं किसी चीज़ को कंपटीशन को बीट करने की आदत हो गई है। तो आप चाहते तो IAS PCS भी बन सकते थे, पढ़ने में आप अच्छे थे। हाँ। तो आप लीग से हट करके इस तरफ क्यों आए? सर एक्चुअली गेम खेलते थे हम, ठीक अच्छा। है, तो स्पोर्ट्स में थे। तो स्पोर्ट्समैन का होता है ना कि नेशनल खेल ले, इंटरनेशनल खेल ले, कहीं ना कहीं तो उसका IAS PCS पे ध्यान जाता ही नहीं है। हाँ। तो स्पोर्ट्स खेलती थी, उसके बाद कहीं ना कहीं बहुत मीडियम मध्यम वर्गीय फैमिली से थी। तो जैसे ही 12th पास आउट हुए ग्रेजुएशन में, और शुरू से थोड़ा सा जो दिखते थे तो हैवी दिखते थे, बड़े दिखते थे एक्चुअल एज से। तो मम्मी पापा का ये कहना था कि इसका जल्दी से ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाए और कहीं ना कहीं शादी हो जाए, क्योंकि हम 4 बहनें थे। अच्छा, तो ये भी सबसे बड़ी है क्या आप? नहीं सर, दूसरे नंबर पे हूँ। अच्छा। फिर भी एक होता है ना फैमिली में कि जल्दी से हो जाएगी, तो सब चारों जॉब रहते ही। हाँ, ये तो माइंड सेट है अपने तरफ। तो कहीं ना कहीं गेम स्विच करना पड़ा। फिर भी हमेशा इच्छा थी कि कुछ किया जाए। क्या हुआ, मैंने ऐसी फैमिली में मतलब बिलोंग करती हूँ, मैं कुछ कर सकती हूँ। अंदर से हमेशा आता था कि मेरा सब कुछ अच्छा है, मेरा बोलना अच्छा लगता है, मेरा दिखना लोगों को अच्छा लगता है, तो शायद कुछ किया जा सकता है। फिर मैंने अपनी जो ब्यूटिशियन वाला कोर्स किया था, जिसमें मैं गोल्ड मेडलिस्ट थी, उसके बिहाफ पे मैंने इंटरव्यू दिया, और आप कह सकते हैं कि मेरा एक ही राउंड में इंटरव्यू फाइनल हो गया। और मैं थैंक यू बोलूँगी लैक्मे एकेडमी के सर को कि उन्होंने मेरे ऊपर ही डिसीजन छोड़ दिया कि खुशबू जी, आपकी मर्जी है कि आप यहाँ पे देखो कि आप कंफर्टेबल हो कि नहीं। सैलरी का कोई वो आया नहीं, उन्होंने बोला कि जितनी मतलब उनकी देने की कैपेसिटी थी उन्होंने मुझे दिया, और माहौल बहुत अच्छा दिया। उसके बाद मेरा कॉन्फिडेंस लेवल और हाई हो गया। हाँ। फिर जब मैं इंस्टीट्यूट में गई थी तब बहुत कम बच्चे थे, लेकिन जैसे ग्रोथ होती गई, सर ने भी बहुत सपोर्ट किया एडवर्टाइजमेंट कराने में। और कहीं ना कहीं बच्चों के साथ निकलती, गांव के बच्चे आते थे और जब उनकी ग्रूमिंग होती थी, मैं आपको सच बताऊं, मुझे लगता था वाओ, ये ऐसे लग सकते हैं। हाँ। मेरे अंदर ये फीलिंग आती थी कि वाओ, ये ऐसे थोड़ा सा चेंज कर देने पे आदमी वहीं रहता है। ड्रेस सेंस चेंज कर लीजिए, हेयर स्टाइल चेंज कर लीजिए, त्वचा का थोड़ा सा देखभाल कर लीजिए, आदमी बदल जाता है। और इसी से संबंधित आपसे बात करेंगे। सबसे पहले ये पूछेंगे कि अपने त्वचा का देखभाल कैसे करें। सर ये बहुत मस्त है। जैसे देखिए, वेदर चेंज होता है तो हम लोग, अभी जब गर्मी आती है ना, तो लोग मॉइस्चराइज़र लगाना ही नहीं चाहते, सोचते हैं पसीना निकल रहा है और सब कुछ। लेकिन आप बाहर जा रहे हैं, आप डस्ट को फेस कर रहे हैं ना, धूल तो उड़ेगी ही उड़ेगी, धूप अपने टाइम से होगा, तो आपको स्किन का केयर क्यों नहीं करना है? अगर आप फेस वॉश, साबुन, ये सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, तो स्किन को ढकने के लिए भी कुछ चाहिए। कुछ जगह तो आप कपड़े पहन सकते हैं, बट कुछ जगह कपड़े नहीं। और टेम्परेचर चेंज होता है। जैसे जब हम लोग यहाँ पे रहते हैं, इंडिया में ही देख लीजिए, टेम्परेचर चेंज होता है। हाँ। तो हर मौसम के अकॉर्डिंग आपको सनस्क्रीन मिलते हैं, ठीक है। जब आपका टेम्परेचर ज़्यादा हो तो नंबर वाइज सनस्क्रीन आते हैं, 30, 40, 50, 60 तक के आते हैं। उसको स्किन के अकॉर्डिंग लगाना होता है, क्योंकि सबकी स्किन हार्ड नहीं होती है, बहुत सेंसिटिव भी स्किन होती है, जो तुरंत ही सनबर्न
हो जाता है। इसलिए स्किन का केयर करना बहुत ज़रूरी है। डस्ट से कैसे बचाएंगे, तो पूरी बॉडी में आपको मॉइस्चराइज़र लगाना चाहिए। और मैं ये बोलती हूँ कि पूरे 12 महीने, ऐसा नहीं कि आज गर्मी है तो नहीं लगाएंगे, क्योंकि स्किन के डिजीज भी इसी वजह से हो रहे हैं कि हम अपनी स्किन का ख्याल नहीं रख रहे हैं। हाँ, सही कह रही हैं मैम। क्या ब्यूटी पार्लर जाना या मेंस पार्लर में जाना ज़रूरी है कि हम घर पे ऐसा कुछ कर सकते हैं? बहुत ज़रूरी है, बहुत। ऐसा नहीं कि मैंने कोर्स किया है इसलिए आपको बोल रही हूँ या इंस्टीट्यूट हेड रही इसलिए बोल रही हूँ। हाँ। बट एक रिलैक्सेशन मिलता है। एक जैसे आप बाल कटवाने जाते हैं तो उतनी देर आप देखते होंगे आप कॉल रिसीव नहीं करते हैं, क्योंकि बाल कट जो होता है खराब ना हो जाए। हाँ। या जो काट रहा है वो खराब करना दे, ठीक है। हाँ। क्योंकि थोड़ा सा ही ऊपर नीचे हुआ तो आपका फेस का वो चीज़ अजीब लगने लगता है या आपको सेटिस्फेक्शन नहीं आता है। हाँ। ठीक है। दूसरी चीज़, रिलैक्सेशन की बात करें, एटलीस्ट हमने उतनी देर तो मोबाइल नहीं चलाया। हाँ। आजकल वरना हम क्या करते हैं, हमें थोड़ा सा भी खाली टाइम मिला तो हम मोबाइल या साइलेंट। बट हम जब सैलून में होते हैं, हाँ, तो जो ऑपरेटर करता है, हम सुकून महसूस करते हैं, एक अच्छा माहौल मिलता है और कहीं ना कहीं हम रिलैक्स होते हैं, जो हमारी बॉडी, हमारे स्किन, हमारे नेल्स, हमारे हेयर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज आप कोई भी ऐसी जगह बता दीजिए, चाहे लड़कियों की हो चाहे लड़कों की, कि आपके पास थोड़ा सा भी ऐसा टाइम हो कि आप बिल्कुल सुकून सा महसूस कर सकें। जैसे आप किसी को बताएं बाल कटवाने जा रहे हैं तो आपको कोई कॉल नहीं करेगा। हाँ। लड़कियां बताइए पार्लर जा रहे हैं तो उतनी देर आपको कोई फोन नहीं करने वाला है। तो बहुत ज़रूरी है सर। मैम थोड़ा सा मैं लड़कियों की तरफ से पूछ रहा हूँ कि हाँ, लाइट मेकअप क्या होता है, जैसे इसमें क्या क्या आते हैं चेहरे पे, क्योंकि जब भी हम बाहर निकलते हैं या कहीं पे भी जा रहे हैं, ऑफिस में भी आ रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा ग्रूमिंग पे तो ध्यान देना, पर्सनल ग्रूमिंग पे ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसके बारे में थोड़ा सा। बिल्कुल सर। देखिए, पहले तो ग्रूमिंग क्या करता है ना, आपको कॉन्फिडेंस देता है। हाँ। जैसे कभी सडनली कोई घर में आ गया और आपने अच्छा कुछ वियर नहीं किया है तो आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। करेक्ट। हाँ। तो ग्रूमिंग आपको कॉन्फिडेंस देता है कि हम अच्छे लुक में दिख रहे हैं तो हम अच्छा बोल सकते हैं, हम अच्छा कर सकते हैं। और रही बात लाइट मेकअप की, तो सबसे पहले आपको CTM बोलते हैं हम लोग, क्लिंजर, टोनर, मॉइस्चराइजर, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हों, क्योंकि स्किन तो दोनों के पास है ना। ऐसा तो है नहीं कि उनकी स्किन को ज़रूरत नहीं है और इनकी स्किन को ज़रूरत नहीं है, तो दोनों को यूज़ करना चाहिए। उसके बाद आप डेली यूज़ में कोई भी BB क्रीम लगा सकते हैं, ठीक है। कोई भी फाउंडेशन हल्का सा यूज़ कर सकते हैं जो आपके टोन टू टोन हो। आप ज़्यादा वाइटनेस वाला मत लीजिए कि बहुत ज़्यादा, आप टोन टू टोन मतलब आपकी स्किन के अकॉर्डिंग हो वो लगाइए। हल्का सा आप लिप ग्लॉस लगा सकते हैं, लाइट लिपस्टिक लगा सकते हैं, काजल और लाइनर वेयर कर सकते हैं, जैसे जो आपकी पर्सनल ग्रूमिंग में आ जाता है। और ये डेली करने से आपकी कोई स्किन खराब नहीं होगी, क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन ये भी होता है कि डेली मेकअप करेंगे तो स्किन खराब हो जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आप अच्छी ब्रांड का यूज़ कीजिए और मेकअप को रिमूव भी जरूर कीजिए। हेयर स्टाइल का आप जिक्र कर रहे थे अभी। हाँ। तो हेयर स्टाइल होता है शेप के अनुसार, हमारे जो फेस का शेप होता है उसके अनुसार हेयर स्टाइल रखना होता है। तो इसके बारे में थोड़ा बताइए कैसे रखना चाहिए। बिल्कुल सर, ये बहुत मस्ट है। हाँ। जैसा आपका, और देखिए लड़कों के साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है कि वो मतलब विद इन वीक तक तो उनको सेम हेयर स्टाइल रखनी होती है, डेली वो चेंज नहीं कर सकते। जब वो कटिंग करवाते हैं तभी चेंज कर सकते हैं। बट फिर भी मैं कहूँगी मार्केट में अच्छे जेल्स आते हैं। हाँ। ठीक है, शैम्पू कंडीशनर्स अच्छे आते हैं जिनको आपको यूज़ करना चाहिए और आपको खुद भी अपनी स्टाइल चेंज करना चाहिए, क्योंकि वो आपको कॉन्फिडेंस देती है। ठीक है, तो आप जब करेंगे, जैसे आपका जो रोल है RJ वाला, तो थोड़ा सा लुक आना ही चाहिए। ठीक है, जैसे देख के ही मैं अरे वाह ये तो पक्का यही है। ठीक है, तो अगर ऐसे ही एक कोई ब्यूटिशियन है या एक कोई प्रोफेशनल डॉक्टर है, आप डॉक्टर्स को जल्दी लंबे हेयर में नहीं देखेंगे। करेक्ट, वो अपने प्रोफेशन के यूज के अकॉर्डिंग रखते हैं। ठीक है, जैसे ही फिल्म स्टार है उनको देख के पता चल जाता है ये फिल्म स्टार है। तो हेयर का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि वो विजुलाइज होता है, वो आपके चेहरे पे तुरंत दिखता है। कहीं भी 19-20 हो गया तो वो आपके फेस का पूरा वो शेप खराब कर देता है। तो बहुत ज़रूरी है हेयर का ध्यान देना। हाँ, बॉडी ऑर्डर कभी कभी होता है कि हम कुछ ऐसा वियर कर लेते हैं या पसीना की जो स्मेल आती है, हम लोग कहीं चले जाते हैं किसी के सामने वाला तो नहीं बोलता है, लेकिन हमारा कहीं ना कहीं
कॉन्फिडेंस लो हो जाता लूज हो जाता है। हाँ, कि हमारे बॉडी से स्मेल आ रही है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? हमें डीओ लगाना चाहिए या परफ्यूम लगाना चाहिए? क्या करना चाहिए, आप क्या कहें? सबसे पहले तो देखिए सर, वेदर अभी चेंज हो रहा है, आपको ही पता है कि कुछ लोग नहाना भी डेली पसंद नहीं करेंगे। हाँ, ठंडी के तो मौसम। सबसे पहले आप लोग डेली नहाइए, अपने कपड़ों को दूसरे दिन वियर मत कीजिए, हाँ। क्योंकि उससे आपको स्किन का इन्फेक्शन नहीं होगा। हाँ, ठीक है, क्योंकि बॉडी में कीटाणु होते हैं, सभी लोग जानते हैं, वो निकलते भी हैं, बाहर निकल रहे हैं तो डस्ट भी आएगा। दूसरी चीज, जब आप अपने कपड़े चेंज करते हैं तो रोल ऑन मार्केट में मिलता है, डीओ हाँ, और परफ्यूम से ज्यादा पहले आप रोल ऑन लाइए, उसको अपने अंडर आर्म्स में लगाइए, क्योंकि कहीं भी आप जैसे माइक ही है, आपको उठाना है, लेना है, तो अंडर आर्म्स की स्मेल तुरंत नाक में चली जाती है किसी हाँ, के भी। हाँ। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो आपकी खत्म हो जाएगी। हाँ। और वो कम से कम 12 घंटे 14 घंटे आपको सपोर्ट करता है, डीयू और आपके इससे ज़्यादा। ठीक है, और आई थिंक ये पॉकेट में भी रख सकते हैं, कैरी कर सकते हैं, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। सडनली सपोज दैट आप भूल गए, कभी ऐसा होता है ना कि हम भूल गए, हाँ। तो आप कहीं भी रख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और डीओ वगैरह भी ज़रूर लगाएं, क्योंकि एक फ्रेशनेस खुद में, जैसे अभी आपने बताया कि कॉन्फिडेंस नहीं आता, अगर उसके साथ साथ मैं एक और चीज़ बोलूँगी कि माउथ फ्रेशनर भी ज़रूर यूज़ करें। हाँ, एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, एट द टाइम ऑफ वर्किंग कल्चर, किसी भी जगह आप रहते हैं तो कई बार क्या होता है कि हम जब सामने वाले से, और हमारी मुंह की स्मेल इतनी तेज होती है ना कि जाती है। हाँ। तो ये आपके पर्सनल ग्रूमिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके बाल भी, मतलब अगर किसी से आपको लेना है तो कब आपके बाल फोल्ड होने चाहिए, कब स्ट्रेट होने चाहिए, ये सब भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़रूरी होता ठीक है। और कपड़े बदलना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेली चेंज करें। ये डेली चेंज करना होता है। मैम अभी ड्रेस की बात कर रही थी, हम आपको गर्भा में देखे तो वहाँ पे आपका ड्रेस सेंस अलग था। जहाँ पे आप जाते हैं, कहीं कहीं आप मिलते रहते हैं, अगर कोई फेस्टिवल है तो वहाँ पे अलग, कोई पार्टी में आप अलग। Yes. तो ये इसका ड्रेस सेंस का क्या है? और मैं ये भी चाहूँगा कि जो हमारे मेल व्यूअर लिसनर देख रहे हैं, उनके लिए भी ड्रेस सेंस के बारे में बिल्कुल, मैं उनको भी बताना चाहूँगी और लड़कियों को भी। देखिए हाँ। अभी जैसे नवरात्रि चल रही है तो नो डाउट कि मैंने साड़ी वेयर की है, हाँ। क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपने कल्चर को मतलब प्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, हाँ। तो दूसरी चीज़, अभी आप मुझे पार्टी में देखेंगे तो डिपेंड करता है पार्टी किस टाइप की है। हाँ। ठीक है, बहुत सारी बैचलर पार्टी होती है, बहुत सारी आपकी जो मतलब ऑफिस कलीग्स के साथ पार्टी होती है, तो ऑफिस कलीग्स में मैं साड़ी नहीं पहन के जा सकती। ठीक है, और ये डिपेंड करता है कि अगर वो अचीव किया है कुछ तब पार्टी है, तो नो डाउट कि प्रोफेशनल ड्रेस ही चलेगा। डांडिया में अगर मैं पैंट शर्ट पहन के जाऊंगी तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा। डांडिया में आपको डांडिया वाला ही लुक वियर करना पड़ेगा। ठीक है सर, तो बहुत मायने रखता है। और लड़कों के लिए भी जैसे नवरात्रि चल रही है तो वो अभी जब शाम को इवनिंग में घूमे, बिल्कुल कुर्ता पैजामा वियर करें, ऊपर से कोटी आती है वो पहन सकते हैं, अपना लुक चेंज कर सकते हैं। और कई बार क्या होता है ना, आप लोग ही सोचते हैं कि हमें बहुत ऑड लग रहा है, बट नहीं, आप पैंट के ऊपर भी कुर्ता पहन सकते हैं, अभी तो वो भी आने लगा है। हाँ, जींस के ऊपर पहन रहे हैं बिल्कुल लोग। कुर्ता पहनिए, वो अच्छा लगता है। नागरा मिलता है वो पहनिए, क्योंकि ये सब चीज़ें जब अभी ये माहौल ख़त्म हो जाएगा, ये मौसम ख़त्म हो जाएगा, तो ये पहनने में मज़ा नहीं आएगा। हाँ। तो फेस्टिवल के अकॉर्डिंग, मीटिंग के अकॉर्डिंग, ट्रेनिंग जब आपकी हो तो ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग आपको ड्रेस वियर करना होगा। ऑफिस में जो आप जॉब करते हैं वहाँ भी आपको ये देखना होता है कि आपका जो ड्रेसिंग सेंस है वो वाव वाला। हाँ। रोज आपके कलीग्स कहें कहाँ से लेते हो, कहाँ से लेती हो, हाँ। कैसी लगती हो, रोज सही आप बात। चेंज हो सकते हैं। और ये सर आपको कोई नहीं करेगा, आपको खुद करना है, खुद करना। मिरर के सामने खड़े होके। सही कह रहे हैं मैम। और जब भी हमारी सुंदरता की बात आती है तो हेल्थ बहुत इम्पोर्टेंट बहुत होता मायने है। रखता अगर हम कितना भी अच्छा कपड़ा पहन लें, कितना भी सुंदर दिखने के लिए क्रीम लगा लें, हेयर स्टाइल सही कर लें, लेकिन हमारा हेल्थ अगर सही नहीं है तो पूरी सुंदरता उतर जाती है, खराब हो जाती है। तो ऐसे में हेल्थ को लेकर के आप क्या सजेस्ट करेंगे, क्योंकि आप इसमें भी बहुत विशेषज्ञ हैं इसमें। सर मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि पहले तो आप डेली ½ एन आवर्स वॉक कीजिए, ये बहुत मस्त है। हाँ। आप मॉर्निंग में कर सकते हैं तो मॉर्निंग में, इवनिंग में कर सकते हैं तो इवनिंग में। उसके साथ साथ योगा, मेडिटेशन और कुछ कार्डियो एक्सरसाइज ये जरूर लाएं। मतलब 1 घंटा आपको अपने एक्सरसाइज में देना है, आधा वॉक में और आधा वो। उसके बाद आते हैं 70% ये शरीर पानी से बना है, तो 70% आपको क्या पीना पड़ेगा? पानी। और हम क्या करते हैं, 70% खाना खा लेते हैं। ठीक है, तो ये कुछ छोटे छोटे टिप्स हैं कि आपकी स्किन भी इससे हेल्दी रहेगी। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके फिटनेस पे ही काम करेगा, ये आपकी स्किन को भी बहुत हेल्दी रखेगा। तो 70% आप पानी पीजिए।
और 30% आप एक्सरसाइज वर्कआउट ये सब कर रहे हैं। उसके बाद थोड़ा सा जब भी आप बाहर निकलते हैं तो आने के बाद फेस को क्लीन जरूर करना है। हेल्दी डाइट का, फास्ट फूड खाने से थोड़ा बचें। हेल्दी चीज़, न्यूट्रिशन की तरफ फोकस करें जो आजकल मिल रहे हैं। जूस पिएं, फ्रूट्स खाएं, इन चीज़ों पे भी बहुत ज़रूरी है फोकस करना सर। बहुत बहुत धन्यवाद खुशबू मैम हमारे स्टूडियो में आने के लिए और हमारे लिसनर व्यूअर को ब्यूटी पे और हेल्थ के बारे में इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए धन्यवाद सर। तो आज के हमारे रूम मंत्रा सीरीज में थी VLCC और लेक्मी के इंस्टीट्यूट हेड रह चुकी खुशबू सिंह मैम। आशा करते हैं कि जो भी जानकारी दी पर्सनल ग्रूमिंग के बारे में आपको बहुत हेल्प करेगा अपने आप को खूबसूरत और आकर्षक दिखने में। अगले किसी और एपिसोड में फिर आपसे होगी मुलाकात। तब तक देखते रहिए, सुनते रहिए लाउड स्पीकर 90 FM। बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ। नमस्कार। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।